श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु जी ने बताया कि एकादशी का व्रत बहुत ही प्रभावशाली और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। फिर भी अगर जिनके कोई भी संतान नहीं हो रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसे पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। उसे अगर संतान का सुख चाहिए तो वो पुत्रदा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक पालन करे और इस व्रत के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ उसकी अवश्य ही मनोकामना पूर्ण करेंगे। फिर भी गुरु जी ने बताया कि जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं कर सकता तो उन्हें भगवान भोलेनाथ के सामने जाके कुछ उपाय करने चाहिए। तो चलिए, हाल ही की कथा में गुरु जी ने कुछ उपाय बताए हैं, तो वो उपाय हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो बढ़ते हैं गुरु जी के बताए गए पहले उपाय की तरफ। गुरु जी ने बताया कि जिस नारी के कोई संतान नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिया है लेकिन फिर भी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, कोई भी औलाद नहीं है, तो उसे पुत्रदा एकादशी के दिन, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है, एक बार श्रावण मास में आती है और दोबारा पौष मास में आती है। तो अभी श्रावण महीने की पुत्रदा एकादशी है, तो श्रावण महीने की पुत्रदा एकादशी के दिन संतान की वृद्धि करने के लिए गुरुजी ने उपाय बताया है कि उस नारी को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक कटोरी में घी और एक कटोरी में खीर शंकर जी के सामने रखें और भगवान भोलेनाथ पे 1 लोटा जल चढ़ाएं। 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ पे बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद एक कटोरी में आप घी ले गई हैं वो घी चढ़ाएं। एक कटोरी में जो आप खीर लेके गई हैं वो खीर चढ़ाएं और भगवान शंकर के मंदिर पे जो उनकी चौखट है उस चौखट पर एक घी का दीपक लगाएं। घी का दीपक लगाने के बाद शंकर जी की जो चढ़ी हुई बेलपत्र है उन्हें उठाएं और उसी चौखट पे, भगवान के मंदिर के ही चौखट पे, एक बेलपत्र आप उसमें से चबा चबा के खाएं और दूसरी बेलपत्र अपने घर ले आएं और अपने पति को खिलाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे और आपके घर में जरूर संतान होगी और आपको संतान का सुख अवश्य ही मिलेगा। जिनके घर कोई औलाद नहीं है उनके यहाँ संतान अवश्य होगी। बढ़ते हैं गुरु जी के बताए गए अगले उपाय की ओर। अगला उपाय गुरु जी ने बताया है कि हमको एक नारियल लेना है। एक नारियल, जो पानी वाला नारियल आता है, उस नारियल को लेना है। उस नारियल में हमें 5 बार, 7 बार या 11 बार कलावा लपेटना है। कलावा लपेटने के बाद उस नारियल को एक लाल चुन्नी या लाल कपड़े के अंदर रखना है। उस लाल कपड़े में रखने के बाद अपने घर की चारों तरफ, अपने घर में पूरे घर की परिक्रमा करनी है। पूरे घर में उस नारियल को घुमाना है और घुमाने के बाद उसको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ले जाके, शंकर जी के मंदिर में ले जाके शंकर जी को की शिवलिंग पे उसको छुआना है और उसके बाद माता पार्वती को उसको छुआना है। दोनों को छुआने के बाद उसे भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर देना है। अर्पित कर देने के बाद अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ के बोलनी है। उनसे बोलना है कि वो आपकी गोद जल्द से जल्द भर दें, आपके घर में संतान का सुख प्राप्त हो। ऐसा मनोकामना भगवान से करने के बाद उस जो नारियल को आपने भगवान को अर्पित किया है उसे प्रसाद के रूप में आप वापस लेके आएंगे और उसे अपने पति से बोलेंगे कि उस नारियल को तोड़े। नारियल को तोड़ने के बाद उस नारियल को प्रसाद के रूप में पति और पत्नी दोनों ही ग्रहण करेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में संतान अवश्य होगी, संतान का सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। एक बात का ध्यान रखें, जब ये नारियल आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें उस समय आप भगवान भोलेनाथ के तुमरुका जी का नाम लेकर ही इस नारियल को चढ़ाएं। कौन से भोलेनाथ का? तुमरुका जी का नाम लेके इस नारियल को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बढ़ते हैं गुरु जी के बताए गए अगले उपाय की ओर। गुरु जी ने बताया अगला उपाय ऐसा है जो लोग श्रावण महीने के पहले दिन भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र अर्पित करें और श्रावण महीने के अंतिम दिन को भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र अर्पित करें। कहाँ पे अर्पित करना है? जो अशोक सुंदरी वाली जगह है। इन 2 दिनों में भगवान भोलेनाथ को आप अशोक सुंदरी वाली जगह पे बेलपत्र चढ़ाएं और तुमरुका जी का नाम लेके चढ़ाएं।
तो आपके घर में अवश्य ही संतान होगी ही होगी, आपकी वंश वृद्धि होगी ही होगी। बढ़ते हैं गुरुजी के अगले उपाय की ओर। चौथा उपाय गुरुजी ने ये बताया है कि अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बेल पत्र का जो पेड़ के नीचे बेल पत्र का जो वृक्ष होता है उसके पेड़ के नीचे आप एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उनके गोद में एक संतान देके, उनकी जो औलाद है वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेके उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठें और आप उनको खीर खिलाएं। खीर खिलाने के बाद जो आपकी बची हुई खीर है वो आप खुद खाएं, आप खुद भी खाएं और अपने पति को भी खिलाएं। दोनों लोग दंपत्ति जो है वो उन्हें खाएं तो भगवान भोलेनाथ अवश्य ही आपकी गोद भरेंगे। इसको करना क्या है, खाली बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ के ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उनके गोद में बच्चा बैठा कर तब उन्हें खीर खिलानी है और बची हुई खीर उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ के खुद भी खानी है। तो देखिएगा भगवान भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र ही आपकी गोद अवश्य भरेंगे। अगला उपाय गुरुजी ने ये बताया है कि आप 108 चावल के दाने या 108 गेहूं के दाने या 108 मूंग के दाने या 108 बेलपत्र, कोई भी 108 चीज़ लेके आप शंकर जी के ऊपर उसको समर्पित करें, भगवान भोलेनाथ को उसे चढ़ाएं, अपने मन में ये मनोकामना करते हुए कि आपको आपकी एक संतान चाहिए, आपको अपना वंश चाहिए, आपको अपनी औलाद चाहिए, आपको अपनी गोद भरनी है। मन में ऐसी मनोकामना करते हुए आप वो 108 जो भी चीज़ आप अर्पित कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाएं और तुमरुका जी के नाम का स्मरण करते हुए इन चीज़ों को अर्पित करें। एक एक करके भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे सबको अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और अगले सावन आते आते तक वो अवश्य ही आपकी गोद भरेंगे। आपको सच्ची श्रद्धा से, सच्ची मनोकामना के साथ भगवान भोलेनाथ को 108 चीज़ें समर्पित करनी है और अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ के करनी है, अपनी अर्जी लगानी है और अपनी गोद भरने के लिए भगवान भोलेनाथ से निवेदन करना है। वह अवश्य ही आपको संतान देंगे ही देंगे। तो पुत्रदा एकादशी के दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं। आशा है कि ये उपाय जो भी आपको गुरुजी ने बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई उपाय में, किसी भी उपाय में आपको कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, हम आपको उत्तर अवश्य देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आशा है आपको वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम आगे भी गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों को आप तक ऐसे ही लाते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।